तो बेल वाली फसल में लीफ माइनर का अटैक हो जाता है और यहाँ पर ऐसे स्प्रेड होने लगते हैं लीफ माइनर यहाँ पर अंडे दे देते हैं और यहाँ इसके क्लोरोफिल से वो डेवलप होने लगते हैं और इसके साथ ही वो इन्फेक्शन फैलाकर जब दूसरी जगह पहुँचते हैं तो यहाँ भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि ऐसा कुछ बताइए कि घर की जो चीज़ों से आप अपने क्रीपर प्लांट्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स होते हैं, कद्दू हो गया, घिया हो गया, करेला हो गया, इनको कैसे बचाएं मिलीबग के अटैक से और बाकी चीज़ों से। तो आज का वीडियो इसी पर होने वाला है। बड़ा ही सिंपल तरीक़ा से बताने वाले हैं आज हम अपने इस वीडियो में कि कैसे आप अपने क्रीपर प्लांट्स से ज़्यादा वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइस, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। प्रवीण मिश्रा जी, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं प्रवीण मिश्रा जी, और जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और प्लांट्स में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स वो करते रहते हैं। सम्मानित नागरिकों, नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूं दलित ड्यूड्स चैनल पर और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा आपको पी का पंगा। जब आप प्लांट और उसके प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसी के बारे में आज बात चलती है और किस तरह से आप पी का पंगा अपने प्लांट्स और इसके केयर के लिए उपलब्ध कराएंगे। छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ें जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो आपके लिए लेकर उपस्थित होते रहते हैं। बहुत समय से बात चलती आ रही है कि हमारे प्लांट सही नहीं चलते हैं और कभी लीफ माइनर, कभी मिलीबग और कभी एफिड लगते जा रहे हैं। तो इसी विषय पर थोड़ा सा काम किया और अपने यहाँ जब ये देखा तो वो चाहूँगा कि आपसे भी शेयर करूँगा। तो आज बात चलेगी, हमारे पास ये एलोवेरा है और एलोवेरा का हमने बना रखा है, 60 दिन से ज़्यादा ये हो गया जूस का। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरह से बेल वाली फसल में इसका असर आता है और इसमें जो लीफ माइनर का अटैक होता है उससे हमने कैसे प्रोटेक्शन किया है। अब तक का जो रिस्पांस रहा है वो बिल्कुल सही है। कुछ एक हद तक गर्मी का समय है, फिर भी हमारी ये बेल वाली फसल पर हम ट्रायल कर रहे थे तो ओके आया है। कोशिश करूँगा कि इसके साथ जो एलिमेंट मिलाना है उसको भी आपको बताऊँ और बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जहाँ कहीं भी कुछ क्वेश्चन हो, कुछ प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आप तक ज़रूर पहुँचे और आपका आंसर दे सकें। हमारे साथ बहुत सारे न्यू व्यूअर जुड़ते हैं जो नए हैं और बागवानी उन्होंने अभी शुरू किया है। तो बहुत सारे चुनौती उनके पास आते रहते हैं और जब चुनौती सर चढ़कर बोलता है तो उनको ऐसा लगता है कि बागवानी बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। बागवानी के लिए एक सिस्टम का होना ज़रूरी है और जानकारी का जुटाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस लिहाज से जब हम बात करते हैं तो हमारी ज़्यादातर फोकस ये होती है कि आपकी हर एक चीज़ को जो परेशानी आ रही है उसको सुविधा में कैसे बदला जाए अपने इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं। जहाँ कहीं भी समस्या है उसका समाधान पहले से ही मौजूद है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उस समाधान तक जब पहुँच जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। जब तक हम उस समाधान तक नहीं पहुँचते हैं वो हमारे लिए चुनौती बनकर सामने आते रहती है। तो आइए बात करेंगे पुनः एक बार लौटकर कि अब इसमें क्या क्या समस्या आती है और कैसे कैसे हमने इस पर काम किया है। जब गर्मी का समय होता है तो बेल वाली फसल में लीफ माइनर का अटैक हो जाता है और यहाँ पर ऐसे स्प्रेड होने लगते हैं लीफ माइनर यहाँ पर अंडे दे देते हैं और यहाँ इसके क्लोरोफिल से वो डेवलप होने लगते हैं और इसके साथ ही वो इन्फेक्शन फैलाकर जब दूसरी जगह पहुँचते हैं तो यहाँ भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। इस लिहाज से हम इसमें जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है वो ये रहा कि एलोवेरा और नीम ऑयल, तो एलोवेरा और नीम ऑयल के मिश्रण को मिलाकर हमने इसके प्रोटेक्शन को पहले ही वेरी फर्स्ट टाइम से ही किया है, अर्ली स्टेज से ही किया है। तो उसका अब तक का रिजल्ट ये है जो आपके सामने दिख रहा है। गर्मी काफ़ी है फिर भी पौधा हमारा अभी तक स्वस्थ है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे समय में यहाँ पर मीलीबग भी चिपक के चलते हैं। तो मीलीबग के चिपकने के बाद पूरा वो रस चूसने लगते हैं और चींटियाँ मीलीबग के अंडों को कैरी करके ले आने लगती हैं। हमने एक्सपेरिमेंट ये किया कि जब भी मीलीबग का या इस तरह का माहौल बने तो यहाँ पर हमने एलोवेरा और नीम को मिक्स किया है और मिक्स करने के साथ ही हमने ये पाया कि इसमें मिलीबग यदि आ भी रहा है, शुरुआत भी हो रहा है, तो वहाँ से वो यहाँ चूँकि लुब्रिकेशन है, यहाँ पर वो टिकने का कोई प्रोविज़न नहीं है। एलोवेरा के जेल में लुब्रिकेशन होता है और साथ में नीम ऑयल भी है, तो वहाँ पर वो कोई टिकने लायक पोजीशन नहीं है। इसके साथ ही बैक साइड में भी बहुत सारे कीड़े अपने अंडे देने शुरू कर देते हैं। तो आपने बैक साइड में भी स्प्रे करना है जिससे कि प्लांट बिल्कुल सही चले। और उड़ने वाले कीड़े में से यदि आपके पास कोई लाही है या चेपा है, इस टाइप के आपके पास उड़ के आ रहे हैं, तो वो भी इससे दूर भागते हैं।
बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि एलोवेरा के साथ क्या करना है। 60 दिन का ये एलोवेरा का जूस हमने बना रखा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब हमने इस एलोवेरा का जूस को 20 ml तक लेना है। 20 ml का पैमाना आप कुछ भी ले सकते हैं। यदि हमने इस ढक्कन में करना है तो अब मान के चलते हैं कि ये लगभग 5 ml का है। अब इसमें हमने 4 बार ये मिला दिया है। ये एलोवेरा का जूस है, ये एलोवेरा का जूस है और एलोवेरा का जूस ये ओपन एयर में बना हुआ है, 60 दिन पुराना है। यदि आप एलोवेरा कहीं तैयार जूस भी मिल रहा है, मार्केट में अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। किसी भी कोई कंपनी हो, कोई ब्रांड हो, तो वो भी आप लेकर कर सकते हैं। तो न्यू एलोवेरा का जूस निकाल के भी कर सकते हैं? हाँ, न्यू का नहीं कर सकते अभी, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपके पौधों में, थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाए उसके बाद आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जूस फॉर्मेट में लेना है आपको, जो एलोवेरा का जूस मिलता है, जेल फॉर्मेट में नहीं लेना है, ठीक है ना। अब इसमें हम मिलाते हैं 5 ml नीम का तेल। ये नीम ऑयल है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत शानदार। और जब हम एलोवेरा में नीम ऑयल मिला देते हैं तो ये महाशक्तिशाली बन जाता है। पौधों को रुकने के लिए, पौधों को वहाँ पर हैबिटेट बनाने के लिए कुछ ना कुछ भोजन चाहिए और माहौल भी चाहिए। भोजन वो यहाँ से ग्रहण करते हैं और रुकने के लिए उनका आश्रय होता है। हमने वहाँ पर ही सिस्टम ये बनाया है कि इनको ऐसा जगह बना दें कि यहाँ पर वो रुक ही ना पाएँ। जब वो वहाँ पर स्लिप करेगा वहाँ रुकेगा नहीं, प्लस स्ट्रॉन्ग भी है, उसमें एक ऑडियोर भी है, नीम की ताकत भी है और एलोवेरा की ताकत भी है। दोनों से फ़ायदा ये है कि एलोवेरा से भी यहाँ काम चल रहा है, पौधों को भी इसमें कुछ ना कुछ मिल रहा है और नीम ऑयल से भी यहाँ पर एंटी माहौल तैयार हो रहा है, तो इसका असर पौधों में दिखता है। अब करना कैसे है ये भी देखिए ध्यान से। इस तरह का आपने स्प्रे वाला कोई मशीन लेना है, कोई आपका छोटा हो बड़ा हो सभी तरह का चलेगा। इसको आपने बनाया अपने एलोवेरा के जूस में शानदार तरीके से पानी मिलाकर, ये पूरा मिक्स हो जाएगा। मिक्स ये बन गया अपना पूरा। और प्लांट के प्रोटेक्शन को आप छोटी छोटी तरकीब से बिना मार्केट जाए, बिना बाज़ार जाए, ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और इसके करने का सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा है वो ये है कि हम लोग सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी फिराक में लगे रहते हैं कि आपकी आसानी आपको कैसे तक पहुंचा सके हम लोग। अब आपके पास साधन है, आप साधन संपन्न हैं, तो आप सारी चीज़ें जुटा सकते हैं। लेकिन हमारे पास हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उनको बहुत आसानी से हर एक चीज़ उपलब्ध करा दिया जाए। इस तरह से आपने फवारा देना है, इस तरह से एकदम मस्त फवारा हर एक जगह में देना है, हर एक पोर में देना है। और जब आप ऐसे फवारा देते हैं तो प्लांट को भी अच्छा लगता है और प्लांट का भी सेंटीमेंट आपके साथ जुड़ते रहता है। तो पर्टिकुलर कोई टाइम है सुबह या शाम देना? शाम के टाइम दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अमूमन रात के टाइम में ये सारे कीड़े आके यहाँ पर अपने रुकने का आश्रय ढूंढते हैं। तो जब आपने शाम के टाइम कर दिया तो ये रुकेंगे कहाँ, ठीक है ना। क्योंकि एक नेचर का एक अपना सिस्टम है कि कोई भी इंसान हो चाहे जीव हो, वो रात में शेल्टर चाहिए उनको। तो हमने रात में ही उनका एंटी माहौल यहाँ बना दिया है। तो जैसे एंटी माहौल ये बन गया, अब इसके बाद ये रुकने का यहाँ कोई प्रोविज़न नहीं है। ये छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है ये हमारे तरकीब पर है और इस पर आप भी करके देखिए। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इसका रिज़ल्ट आया है, तो ज़रूर से हमें फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये सारी तरकीब कैसी लगती है। जानकारी का अभाव आपको कहीं समस्या में न गिरा दे, आपको आपके लिए हर्डल न पैदा कर दे और आपके लिए पी का पंगा न साबित हो जाए। इसी के लिए हम उपस्थित होते रहते हैं दिल्ली ड्यूट्स चैनल पर और आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी नॉलेज। पुनः मिलूंगा नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। तो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जाते हुए एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।